गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन और विटामिन के प्रकार, ठीक है, और इसके स्रोत। ठीक है, विटामिन क्या चीज़ है पहले आप ये समझ लीजिएगा। देखिए, विटामिन जो है ऐसे कार्बनिक एलिमेंट्स हैं जिनकी थोड़ी सी ही मात्रा प्राणी के शरीर के लिए सफिशिएंट होती है। इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है और ये हमारे भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी अल्प मात्रा ही प्राणी के शरीर के लिए पर्याप्त होती है और यह मनुष्य के शरीर में भोज्य पदार्थों के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, विटामिन हमारे भोजन का अति महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, कैसा यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये बहुत जरूरी होते हैं। ये शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जो प्राणी के शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ब्लड फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन, उसकी बॉडी की फिटनेस, ठीक है, तो बीमारियों से बॉडी को बचाना, उनको नियंत्रित करती है। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही शरीर के लिए पर्याप्त होती है। थोड़ी सी मात्रा में ही ये सफिशिएंट होते हैं। विटामिनों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, किस बेस पर? कि ऐसे विटामिन जो पानी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में डिसॉल्व होने वाले विटामिन और पानी में डिसॉल्व ना होने वाले विटामिन। सपोज दैट हमने दो बीकर लिए अलग अलग क्वालिटी के। एक के अंदर हमने पानी के दोनों में वाटर लिया, इसमें हमने चीनी ली, चीनी को डिसॉल्व करना शुरू कर दिया, वो डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। और दूसरे वाले में हमने रेत लिया, रेत को उसके अंदर डाल करके डिसॉल्व करना शुरू किया, तो रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर तो मतलब उसमें मोशन कंडीशन में तो आ गए, लेकिन पूरा अपना अस्तित्व समाप्त नहीं किया। थोड़ी देर के बाद जब हम उसे रख देंगे तो वो स्कैटर हो जाएगा, जो मिश्रण बना है वो शांत हो जाएगा, तो नीचे बैठ जाएंगे। तो वो इसमें हम ये कह सकते हैं कि रेत के पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्युबल नहीं। ठीक है, अब देखिए आप, वसा में घुलनशील विटामिन, वे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन, ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं जैसे विटामिन बी तथा विटामिन सी। ठीक है, अब हम इसी में अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि ये विटामिन किस चीज़ से प्राप्त होते हैं, इनका क्या कार्य होता है बॉडी के अंदर जाने के बाद, और अगर ये बॉडी को ना मिले सफिशिएंट क्वांटिटी में तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। ओके, देखिए तो फिर सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं और इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, किस किस चीज़ से प्राप्त होता है ये? अंडे से, दूध से, घी से, मक्खन से, मछली का तेल, यकृत, गाजर, हरी सब्जियाँ। ठीक है, कार्य क्या है? नेत्र की शलकाओं में रेडॉप्सिन का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तर की वृद्धि। ठीक है, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, शारीरिक भार एवं वृद्धि में कमी, एपिथेलियम ऊतक का कम विकास। रतौंधी में ऐसा होता है, मनुष्य को दिन के समय तो दिखाई देता है लेकिन रात्रि के समय उसको दिखाई नहीं देता। ये एक स्पेशल टाइप की डिजीज़ है, आई डिजीज़ है। विटामिन डी दूध से प्राप्त होता है, मक्खन से, तेल से, मांस से, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश आदि। क्या कार्य है? हड्डियों तथा दांतों के स्वास्थ्य में वृद्धि, कैल्शियम तथा फास्फोरस का सूक्ष्मांध्र में अवशोषण, सूखा रोग, रिकेट्स, इसमें बच्चे सूखते चले जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई, अंडा, गेहूँ, हरी पत्तियाँ वाली सब्जियाँ, सोयाबीन, मांस आदि। पेशियों की क्रियाशीलता, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि में सहायक। नेक्स्ट इज पेशियों, ये इसकी कमी से होने वाली बीमारी है। पेशियों की दुर्बलता एवं जनन क्षमता में कमी, अंगघात। ठीक है, पैरालिसिस। नेक्स्ट इज विटामिन के, पनीर, टमाटर, हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, अंडा आदि। रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक। रुधिर स्राव, हेमरेज।
ब्लड सिक्रीट होने लगता है वेन्स से। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन B1 मांस, ईस्ट, अंडा, यकृत, दूध, अनाज के छिलके आदि। सह एंजाइम के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स पाचन में बेरी रोग होता है। विटामिन B2 हरी पत्तियाँ, ईस्ट, पनीर, गेहूँ, यकृत आदि। प्रोटीन उपापचय में FAD के घटक के रूप में शरीर की वृद्धि में किलोसिस होंठ का फटना, ग्लोसाइटिस जीभ में सूजन, डर्मेटाइसिस त्वचा का फटना। नेक्स्ट इज विटामिन B3 ईख, मूंगफली, ईस्ट, दूध, अंडा, टमाटर, यकृत आदि। COA सह एंजाइम के घटक के रूप में कोएंजाइम। डर्मेटाइसिस त्वचा का रोग, स्किन डिजीज। विटामिन B5 अनाज, दालें, दूध, यकृत, मछलियाँ आदि। उपापचय में आवश्यक NAD के घटक के रूप में कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्लों के ऑक्सीकरण में। पौलाग्र जीभ तथा त्वचा पर पपड़ी। विटामिन B6 शुष्क फल, सब्जियां, अनाज, ईस्ट, जिगर, मांस एवं मछलियां आदि से प्राप्त होती है। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल उपापचय में सहायक होती है। रुधिर अल्पता उत्पन्न हो जाती है, ब्लड कम होने लगता है। विटामिन B12 दूध, अंडा, मांस एवं मछलियां, जीवाणु, कच्चा यकृत आदि। रुधिराणुओं, RBC एवं न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में योगदान। डर्मेटाइसिस चर्म रोग, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन C आंवला ये सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। मौसमी, संतरा, नींबू, रसीले फल आदि। क्रैब चक्र में सहायक कैलोजन तंतुओं के रूप में। स्कर्वी रोग हो जाता है, इसमें मसूड़ों से जो है ब्लड का स्राव होता है, बाहर में कमी हो जाती है, इंसान हल्का होने लगता है। फॉलिक अम्ल हरी पत्तियां, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे आदि। न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय तथा रुधिराणुओं के निर्माण में योगदान। रुधिर अल्पता, धीमी वृद्धि, प्राणी की गति जो है वो स्लो हो जाती है।